हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज उत्तराखंड एलटी रिजल्ट को लेकर जो सुनवाई 16 तारीख को होनी थी, उस पर आधारित जो है आज सुनवाई हुई दोस्तों, जिसमें यूकेएसएससी के द्वारा जो है यहाँ पर बात रखने के लिए जो है ये एक इसमें अपील दायर की गई थी, और जिसके अंतर्गत आज इसमें सुनवाई होनी थी, जिसके बारे में हमने कल की क्लास में चर्चा की थी दोस्तों कि 10 दिसंबर को जो है इसकी सुनवाई होनी है। तो दोस्तों, आज के जो सुनवाई हुई और जो डिस्कशन रही, जो न्यायालय के अंतर्गत जो डिस्कशन रही एलटी रिजल्ट और साथ ही साथ गेस्ट टीचर के वेटेज को लेकर, तो काफ़ी इसमें बहस रही, काफ़ी लंबी बातें रही, और जिसके बाद जो है यहाँ पर क्या क्या हुआ, आज हम इसी सब कुछ बातों पर चर्चा करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन में ये जो है एलटी का रिजल्ट जा चुका है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है दोस्तों। इसमें अब बात यह है कि दोस्तों, जो गेस्ट टीचर के वकील का यहाँ पर मानना है, तो उनका कहना यह है कि जो अभ्यर्थी, जो लोग जो है गवर्नमेंट संस्थान के अंदर के अगर 2-3 साल काम कर रहे हैं तो उनको वेटेज दिया जा रहा है, लेकिन आखिर हमको क्यों नहीं? ठीक है, लेकिन हमने ये नहीं कहा है कि रूल एप्लीकेबल है। वो खुद ही कहते हैं कि हम ये नहीं कह रहे कि रूल पूरी तरह से एप्लीकेबल है, लेकिन ये कहते हैं कि हमें जो है, जब हम इतने लॉन्ग टाइम से वर्किंग हैं, 8-10 साल हमको वर्किंग हो गए हैं, 8-9 साल, तो उसके बाद भी ये एप्लीकेबल हमारे पे क्यों नहीं होता, यानी कि हमें इसका वेटेज क्यों नहीं दिया जा रहा है। तो ये इनका कहना है। तो इस पर जो है जज का यह है कि कोई रूल एप्लीकेबल होना भी तो चाहिए ना सिलेक्शन बॉडी पर, ठीक है ना। तो ये कहते हैं कि जज का कहना है कि अगर आपके पास कोई सिलेक्शन बॉडी पर अगर आपके पास कोई रूल एप्लीकेबल होता है, तो हम उसके लिए आपके फेवर में आते हैं, क्योंकि बात यह है कि आप इतने लॉन्ग टाइम से वर्किंग हैं, और उसके बाद आपको भी वास्तविकता ये है कि आपको भी वेटेज मिलना चाहिए, लेकिन उसके लिए कोई रूल एप्लीकेबल तो होना चाहिए। तो ये बात उनके द्वारा गेस्ट टीचर्स के वकील को कहा गया है दोस्तों। तो अब यहाँ पर क्या है कि यूकेएसएससी के वकील जब उसमें अपनी बात रखते हैं कि भाई, ये तो जो है गेस्ट टीचर के द्वारा जो वेटेज मांगा गया है, इससे तो क्या हो रहा है कि पूरा का पूरा रिजल्ट जो है इससे प्रभावित हो रहा है, यानी कि पूरे रिजल्ट का हमें वेट करना पड़ रहा है, और ये तो हमारे रिजल्ट को आउट होने में जो है क्या कर रहा है, एक प्रकार का टाइम टेकन हो रहा है। तो इस बात को लेके गेस्ट टीचर के वकील कहते हैं कि हमारा जो है सिलेक्शन बॉडी से कोई विवाद नहीं है, यानी कि सिलेक्शन बॉडी से हमको कोई लेना देना नहीं है। हमारा तो मानना ही है कि सरकार से आखिर आखिर इतने लॉन्ग टाइम वर्क करने के बाद हमें वेटेज क्यों नहीं मिल रहा। तो गेस्ट टीचर वकील कहते हैं कि भाई, इसमें सिलेक्शन बॉडी आखिर यूकेएसएससी क्यों आ गई बीच में? क्योंकि हमारा तो यह है कि हमको वेटेज मिलना चाहिए। जो एग्ज़ाम आप करा रहे हैं, तो उसमें जो है सरकार जो एग्ज़ाम करा रही है, उसमें हमारे जो वर्किंग है, जितना लॉन्ग टाइम हम वर्क किए हुए हैं स्कूलों में, जितना हमने टाइम दिया है, उस टाइम के अकॉर्डिंग हमको टाइम यहाँ पर जो है उसका वेटेज मिलना चाहिए। तो कहीं न कहीं यहाँ पर जो है दोनों पक्षों की बातों को रखा जा रहा है, दोनों पक्षों की बातों को जो है यहाँ पर न्यायालय में सुना जा रहा है। तो यूकेएसएससी के जो वकील हैं, वो कहते हैं कि फॉर्म तो हमारे यहाँ से ही भरा है, मतलब उनका ये कहना है कि आपने जो फॉर्म अप्लाई किया है, जो आपके कैंडिडेट्स ने जो फॉर्म अप्लाई किया है, जो गेस्ट टीचर वेटेज मांग रहे हैं, उन्होंने फॉर्म हमारे यहाँ से अप्लाई किया है। तो इससे जो है इसकी वजह से क्या है कि 40,000 अभ्यर्थियों का रिजल्ट रुक रहा है, ठीक है ना, जिसके कारण हम एक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं कर पा रहे हैं। जो अभी एस्पिरेंट हैं, उनके रिजल्ट को जो है डिक्लेयर नहीं कर पा रहे हैं, और साथ ही साथ लोग इंटरवेंशन अप्लाई कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि रिजल्ट पूरा रुक जा रहा है। तो ये सरकार को इस मामले में, और सरकार भी इस मामले को समझ नहीं पा रही कि आखिर इसमें करना क्या है, ठीक है ना। तो उस पर जज का कहना है कि जो मिस्टर मेयर ने ये बात कही कि अगर उनका हक बनता है तो उनको मिलना चाहिए। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से गेस्ट टीचर के फेवर में ये बात नहीं कही गई है कि उनको मिलेगा ही, ये नहीं कह रहे हैं कोई भी, लेकिन साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि अगर उनका हक बनता है, यानी कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जिससे उनका ये बनता है कि इनको वेटेज मिल जाएगा, या इन पुराने जो रूल्स हैं 2014 के, 2009 के और 2019 के, अगर इनके अकॉर्डिंग कहीं ऐसा बनता है कि भाई जो लॉन्ग टाइम से अगर वर्किंग है किसी संस्थान के अंतर्गत, गवर्नमेंट बॉडी के अंतर्गत अगर वो वर्किंग है, तो उसको वेटेज मिलना चाहिए। अगर ये प्रूव हो जाता है
किसी ने किसी तरीके से प्रूव होता तो उनको वेटेज मिलेगा, अदरवाइज वेटेज नहीं मिल सकता। तो ये इनका जो है इस पे आज बहुत लंबी बहस रही दोस्तों। और यूकेएसएससी के वकील जो हैं वो कहते हैं कि फाइनली इस केस से हमारा जो है रिजल्ट बाधित हो रहा है। फाइनली उनका ये कहना है कि अगर अगर आपको रोकना ही है तो जो जिन्होंने अपील दायर की है उनके लिए कुछ परसेंट रोक दिया जाए, लेकिन पूरे रिजल्ट को प्रोवाइड ना किया जाए, पूरे रिजल्ट को रोकने का यहाँ पर ना किया जाए। और वैसे भी 2014 के एनसीटी के आधार पर जो है वेटेज यदि मिलना चाहिए तो वो कहते हैं कि अगर वेटेज मिलेगा तो आगे के एग्जाम्स में मिलेगा, इसमें थोड़ा ना, इसमें जो विज्ञापन जारी हुआ उसमें तो वेटेज का कहीं कोई रोल ही नहीं है। तो ये बात इनके द्वारा बहस इसमें हुई है दोस्तों। तो फाइनली ऐसा रहा दोस्तों कि इसमें कोई भी फाइनल डिसीजन ले पाना अभी भी जो है जो कोर्ट के जज हैं वो अभी भी फाइनल डिसीजन नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि पूरा स्टडी करना पड़ेगा, पूरी चीज़ों को स्टडी करके पूरा रिजल्ट की ओर पहुंचना पड़ेगा और पूरी बहस रहेगी दोस्तों, इसमें पूरी डिस्कशन होगी तभी ये रिजल्ट निकल पाएगा। तो इस आधार पर जो है काफ़ी टफ है दोस्तों कि किसके फेवर में मैटर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर गेस्ट टीचर के वकील कहते हैं कि हमारी जो मांग है वो सरकार से है कि भाई सरकार ने जब वैकेंसी निकाली तो उस समय हमारे लिए वेटेज का प्रावधान क्यों नहीं रखा आखिर। तो जब हम इतना लॉन्ग टाइम से वर्किंग है तो हमें वेटेज क्यों नहीं दिया गया। और यहाँ पर जो यूकेएसएससी का है, यूकेएसएससी का कहना यह है कि भाई जब हमने विज्ञापन में ये बात नहीं थी और गेस्ट टीचर जिन्होंने अपील दायर की है उन्होंने जो है हमारे उसमें यूकेएसएससी के अंतर्गत फॉर्म अप्लाई कर रखा है, तो उन्होंने फॉर्म अप्लाई कर रखा है तो हमारा रिजल्ट भी बाधित हो गया। तो कहीं न कहीं ये दोनों चीज़ों की एक हिसाब से दोस्तों ये एक प्रकार का काफ़ी ये डिफ़िकल्ट यहाँ पर डिसीज़न लेना मुश्किल हो जा रहा है, लेना मुश्किल हो गया है। और इस तरीके से इस पे एकदम डिसीज़न आना थोड़ा आसान नहीं लग रहा है दोस्तों। टाइम लगेगा, जीत आखिरकार सत्य की होएगी और मिलेगा उन्हीं को दोस्तों, हालाँकि इसमें सत्य असत्य वाली बात नहीं है दोस्तों, मिलेगा उसी को जिसका राइट बनता है दोस्तों। क्योंकि हमारा एम जो है इसमें ये नहीं है कि एलटी अभ्यर्थियों को ही वेटेज सॉरी एलटी अभ्यर्थियों का ही रिजल्ट डिक्लेयर हो, साथ में गेस्ट का भी अगर उनको वेटेज बनता है तो उनको भी मिलना चाहिए। और साथ ही साथ जो है एलटी अभ्यर्थियों की जिन्होंने मेहनत करके उन अभ्यर्थियों का भी ना यहाँ पर जो है नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो उन अभ्यर्थियों ने काफ़ी मेहनत की है। ऐसे एग्ज़ाम पेपर जिसमें उतना ब्रॉड सिलेबस पढ़ने के बाद भी वो सिलेक्शन लेने योग्य हैं तो इट मीन्स उनके अंदर भी क्वालिटी है, वो एक अच्छी क्वालिटी रखते हैं, तो उनको भी उनका जो है मिलना चाहिए, जॉब मिलनी चाहिए दोस्तों। क्योंकि बेरोज़गारी का समय है और काफ़ी लॉन्ग टाइम से वो मेहनत कर रहे हैं और उसके बाद फाइनली रिजल्ट यहाँ पर पेंडिंग हो गया। लेकिन यहाँ पर ये कहीं पर क्लियर नहीं हो रखा है दोस्तों, अभी तक भी ये क्लियर नहीं हो रखा है कि गेस्ट को वेटेज मिलेगा, ये कहीं क्लियर नहीं हो रखा है। और गेस्ट का यही मानना है, गेस्ट टीचर के जो है उनके वकील हैं उनका यही कहना है कि भाई हमारे अभ्यर्थी जो हैं वो इतने लॉन्ग टाइम से स्कूलों में वर्किंग हैं तो उनको वेटेज मिलना चाहिए। वो ये कह रहे हैं, उनका मानना ये है कि सरकार से उनकी अपील है कि भाई हमें वेटेज क्यों नहीं दिया गया इस एग्ज़ाम में और हमें इसमें एग्ज़ाम में वेटेज मिलना चाहिए। और यूकेएसएससी के वकील का कहना यह है कि भाई इनकी जो अभ्यर्थी हैं वो अभ्यर्थी हमारे उसमें फॉर्म अप्लाई किए हुए हैं, ठीक है ना, हमारी बॉडी के अंतर्गत जिस बॉडी के द्वारा ये एग्ज़ाम कराया गया, एलटी का एग्ज़ाम कराया गया, तो उसके अंतर्गत वो भी जो है एक एप्लीकेंट हैं और उन्होंने पूरे अच्छे तरीके से एग्ज़ाम दिया है और वो भी उस लिस्ट में हैं। तो वो अगर जो है यहाँ पर वेटेज की मांग कर रहे हैं तो कहीं न कहीं रिजल्ट बाधित हो रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर देखें तो दोनों पक्षों में से किसी भी पक्ष को हम मजबूत नहीं कह सकते हैं और किसी भी पक्ष को मजबूत जो है कमज़ोर भी नहीं कहा जा सकता। तो यहाँ पर अभी डिक्लेरेशन करना मुश्किल है दोस्तों कि किसके पक्ष में ये परिणाम जाएगा। और साथ ही जो है यहाँ पर इस बहस के बाद टोटल, क्योंकि इसमें 2014 के एनसीटी के आधार पर यहाँ पर वेटेज मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, इस पर भी बहस हुई दोस्तों। तो इस सभी बहस के बाद दोस्तों यहाँ पर फाइनली ये डिक्लेयर कर दिया गया कि इसको जो है कोर्ट ने इसको, तो यहाँ पर जो है इसको दोस्तों अब बढ़ा के इसकी तिथि को बढ़ाकर, क्योंकि काफ़ी डिस्कशन हुई और परिणाम तक नहीं पहुँच पाए, हालांकि दोनों पक्षों ने अपनी बातों को काफ़ी मजबूती से रखा है दोस्तों। यहाँ पर एलटी अभ्यर्थियों को भी एकदम निराश नहीं होना है, क्योंकि लॉन्ग टाइम बाद डिसीजन एलटी अभ्यर्थियों के फेवर में भी आ सकता है दोस्तों। क्योंकि साफ साफ इसमें ये क्लियर हो रहा है कि गेस्ट टीचर के जो वकील हैं वो ये कहते हैं कि हमारा राइट, जब अन्य विभागों में आप 2-3 साल वर्किंग के बाद वेटेज दे रहे हैं,
अन्य जगह दिया जा रहा है, तो हमको क्यों नहीं दिया गया? तो ये उनका कहना है। उनका कहीं ये एलटी अभ्यर्थियों के एग्ज़ाम और इससे कोई रिलेट नहीं है, लेकिन ये साथ ही साथ ये है कि जिस बॉडी के द्वारा एग्ज़ाम कराया गया है, एलटी का एग्ज़ाम कराया गया है, वो बॉडी के अंतर्गत वो एलटी के अभ्यर्थी जो गेस्ट टीचर हैं, वो भी उसमें एप्लीकेबल हैं और उन्होंने एग्ज़ाम दे रखा है। तो कहीं न कहीं रिजल्ट डिक्लेयर करना उनके लिए भी आसान काम नहीं है। तो इस आधार पर ना तो रिजल्ट पे एकदम स्टे लगा है और ना ही कुछ ऐसा कुछ भी हुआ है। इसमें बहस चलेगी दोस्तों। अभी इसमें जो है ये डेट एक्सटेंड हुई है और ये जो है आगे जो है इस पर बहस चलेगी। काफ़ी लंबे बहस के बाद इसका फाइनल डिसीजन ज़रूर निकलेगा और थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा दोस्तों। तो यहाँ पर किसी भी अभ्यर्थी को निराश होने का नहीं है, क्योंकि एलटी अभ्यर्थी को भी निराश नहीं होना है दोस्तों, क्योंकि उनके ऐसा भी नहीं है कि उनके अनफेवर्ड यहाँ पर परिणाम हो रहा है, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो इसमें डिस्कशन चलेगी दोस्तों, क्योंकि ये जो है यूकेएसएससी पर भी उन्होंने ये कहना है कि यूकेएसएससी से हमारे कोई लेना देना नहीं है। हमारा मकसद क्या है कि हमें जो है वेटेज मिलना चाहिए। हमारे एस्पिरेंट जो हैं, हमारे जो कैंडिडेट्स हैं, वो लॉन्ग टाइम से वर्किंग हैं, 8-9 साल से वर्किंग हैं और वो उनका राइट जो है बनता है। तो ये इसमें बहस हो रही है दोस्तों अभी, क्योंकि राइट बनता है तो एकदम प्रूव भी नहीं हो पा रहा है और एकदम फ्लेक्सिबल भी नहीं है कि यार एकदम नहीं हो सकता भाई, राइट नहीं बनता है, तो ये भी नहीं हो पा रहा है। तो इस आधार पर दोस्तों ये बहस चलेगी और ये जो है इसका जो फाइनल डिसीजन होना है दोस्तों, अब नेक्स्ट हियरिंग डेट दोस्तों 17 दिसंबर की यहाँ पर निर्धारित कर दी गई है। और जो है डिवीजन बेंच के अंतर्गत इसमें फिर 17 तारीख को फिर डिस्कशन होगी दोस्तों। फिर इसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि 17 तारीख को यहाँ पर क्या परिणाम निकलता है। तो यहाँ पर आज जो कोरम में जो ऑनरेबल जस्टिस मनोज कुमार तिवारी और ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस पंकज पुरोहित थे यहाँ पे जस्टिस, ठीक है, उन्होंने काफ़ी उस मैटर को सुना और काफ़ी अपने ओर से भी मतलब उसको कंप्लीट दिया और बाकी वकीलों के द्वारा अपनी बातों को पूरा अच्छे तरीके से रखा जा रहा है। तो कहीं न कहीं परिणाम अच्छा ही आएगा दोस्तों। जिन अभ्यर्थियों ने मेहनत की है उनको परिणाम पॉजिटिव मिलेगा। इस बात को आप बिल्कुल निराश ना होइएगा। अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखिए और थोड़ा वेट और कीजिए, क्योंकि जैसे ही 3 महीने का वेट रिजल्ट आएगा करके किया दोस्तों, आज यहाँ पर अब आपको जो है थोड़ा-सा और वेट करना है कि डिसीजन को लेकर। तो उम्मीद है सभी के फ़ेवर में रिजल्ट रहे और मेहनती बच्चों को, सभी अभ्यर्थियों को जो है उनको जॉब मिले। वो अच्छे अपने जो है जिस पोस्ट के लिए एप्लीकेबल हैं और योग्यता पूरी रखते हैं और पूरा अच्छे मनोयोग से उन्होंने एग्ज़ाम पेपर प्रिपेयर करके उस एग्ज़ाम को जो है स्कोरिंग कर रखी है दोस्तों। तो उम्मीद है उनका सिलेक्शन ज़रूर होगा और बिल्कुल भी आप डिमोरलाइज़ ना होइएगा दोस्तों, क्योंकि अभी 1% भी यहाँ पे डिक्लेयर नहीं हो पा रहा है कि रिज़ल्ट किसके फ़ेवर में आएगा। तो आप बिल्कुल भी इन चीज़ों को सुन के इधर-उधर ना होइएगा, बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिएगा। फ़ेवर में अभी कोई क्लियर नहीं है, गेस्ट के फ़ेवर में जाएगा या एलटी अभ्यर्थियों के। तो उम्मीद रखिएगा सब कुछ अच्छा होगा। 17 तारीख के लिए जो है काफ़ी मज़बूती के साथ दोनों पक्षों के वकील रहेंगे और अपने-अपने पक्ष को लेकर मज़बूती के साथ आएँगे। तो वहाँ पर अगर गेस्ट टीचर का यहाँ पर कोई प्रूफ नहीं बनता है कि भई वेटेज मिलेगा या आगामी एग्ज़ाम्स में मिलेगा, तो अगर यहाँ पर प्रूफ नहीं बनता है तो सीधा एलटी का रिज़ल्ट सीधे डिक्लेयर हो जाएगा और वहाँ पर जो है यूकेएसएससी को रिज़ल्ट डिक्लेयर करने की छूट मिल जाएगी। और अगर कहीं न कहीं थोड़ा बहुत भी अगर ऐसा इनपुट मिलता है कि भई वेटेज मिलना चाहिए, तो वहाँ पर जो है थोड़ा ये मामला खिंच सकता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों? तो उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी जो यहाँ पर जो आज की सुनवाई थी उससे रिलेट जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास थी वो आपको अच्छी लगी होगी और आप लोग बिल्कुल पेशेंस रखिएगा दोस्तों। मैं तो आपको यही कहूँगा, क्योंकि हर चीज़ में ये बाधाएं ज़रूर आती हैं, एक अच्छे काम के लिए बाधाएं ज़रूर आती हैं, इसलिए आपको संघर्ष आपने किया है। आपने जब दिन रात एक करके आपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रखी है, तो दोस्तों आप इसके लिए वेट भी थोड़ा बहुत कर ही लीजिएगा दोस्तों, ठीक है? बिल्कुल घबराइएगा नहीं, बिल्कुल आप धैर्य रखिएगा, ज़रूर सिलेक्शन मिलेगा दोस्तों। आपने मेहनत का आपका परिणाम ज़रूर मिलेगा। मतलब मैं आपके जो है, जो आपका वेट चल रहा है, जो आप चाह रहे हैं कि तुरंत फटाफट हमारा रिज़ल्ट आए और हम स्कूलों में अपनी जॉइनिंग लें, तो ये सब अभ्यर्थियों के अंदर होता है दोस्तों, जिस समय एग्ज़ाम दिया रहता है और जो है बेरोज़गारी होती है, तो वो सारी समस्याएँ दोस्तों आपकी जो है समझने योग्य हैं। तो आप बिल्कुल भी अपने आप को मजबूती बनाए रखें दोस्तों, यही आपसे उम्मीद करते हैं। इन्हीं सभी बातों के साथ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, जिससे आपको कंटिन्यू इसी प्रकार की नोटिफिकेशन मिल जाएगी।
तो और साथ ही साथ दोस्तों अपने प्रवक्ता की तैयारी को बिल्कुल मिस ना कीजिएगा, और अपने संघ को जो संघ के साथ आप वर्क कर रहे हैं, यानी कि आपने जो है जिस आधार पर आपने वकील को प्रस्तुत किया है, जो भी है यूकेएसएससी के, और जिस हिसाब से आपका जो है धरना वगैरह चला था, महारैली निकली थी, वो सभी साथियों को जरूर सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों। वो भी अपना इतना संघर्ष कर रहे हैं, इतनी ठंड में इधर उधर आ जा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ों को भी ध्यान रखते हुए दोस्तों उनको भी सपोर्ट जरूर कीजिएगा, और साथ ही अपने प्रवक्ता की तैयारी को भी बिल्कुल कंटिन्यू बनाए रखिएगा दोस्तों, ठीक है। तो इसके लिए हमारी क्लासेस कंटिन्यू चल रही हैं दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ क्लासेस को प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, और साथ ही साथ क्लासेस को कंटिन्यू ज्वाइन कीजिएगा दोस्तों। तो यही उम्मीद है दोस्तों, बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा, क्योंकि हर बार कहीं न कहीं आपने देखा है हर रिजल्ट जो है बिना कोर्ट में गए हुए कभी कोई रिजल्ट आउट हो नहीं रहा है। तो इसलिए इसके लिए धैर्य की ज़रूरत है, और आपका अगर आपने मेहनत करके अच्छे अंक प्राप्त किए हैं और आपका सिलेक्शन होना है, तो वो ज़रूर होके रहेगा दोस्तों, जीत सत्य की होएगी। तो इसलिए जो है उम्मीद करिएगा काफ़ी आपके लिए अच्छा परिणाम होगा। इन्हीं सभी बातों के साथ विश यू ऑल द बेस्ट।